हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कविता धामी। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह किचन साफ़ करने के बाद मैंने उबालने के लिए रख दिए थे छोले, और कुकर की हालत देख सकते हो। उसके बाद बनाया मैंने आलू के पराठे, क्योंकि मुझे दिन में खाना बनाऊंगी तो मुझे टाइम नहीं होगा शाम के लिए, तो इसलिए मैंने 10 बजे दिन का भी निपटा लिया था आलू के पराठों में, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी होते हैं। 2-2 3 दिन खाने में पूरे दिन भूख नहीं लगती है। उसके बाद दिया को बुला लिया था, क्योंकि दीक्षा की ड्रेस में कुछ दिक्कत आ गई थी। थोड़ा बहुत फिटिंग कर दी थी फिर दिया ने। उसके बाद मेरे छोले उबल गए थे, फिर मैं बनाने लगी थी शाम के 3 बजे से खाना। यहाँ पर छोले की तैयारी करने लग गई हूँ मैं। मुझे बनाने थे छोले और धामी जी बना रहे हैं यहाँ पर पनीर, तो उसकी तैयारी में वो भी लग गए हैं। और मैंने यहाँ पर मसाले डाल के हल्की आँच में छोड़ दिया है, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ। तो अपना अपना काम बांट लिया था हम दोनों, और ध्रुव को सौंपा था मैंने डेकोरेशन करने के लिए, गुब्बारे और झालर माला जो भी लगाना था उसको मैंने वो सौंप रखा था। नहीं तो एक आदमी के कहने तो काम बिल्कुल नहीं होता है। फैमिली में जितने लोग होते हैं उतने लोगों को काम करना होता है, तो तब जाके काम जल्दी निपट जाता है। और यहाँ पर हमारा सब कुछ तैयार हो गया था और छोले भी बन चुके थे। और एक साइड में धामी जी ने फिर पनीर भी बना लिया था। और इतने में मेरी मौसी और मेरे मौसा जी सरप्राइज़ दे दिया हमको शाम को। तो बेचारे वैसे ही आए थे दीक्षा को मिलने के लिए, तो उन्होंने तो खाना आना कुछ नहीं खाया, वो चले गए थे। यहाँ पर दीपू लगे थे बच्चों के साथ, बच्चे गुब्बारे फुला रहे थे सभी बच्चे, और दीपक भी यहीं पर बैठे हुए थे। तो इन लोगों ने क्या, दीपक और बच्चों ने यहाँ डेकोरेशन का काम इन लोगों को सौंप लिया था। और यहाँ पर मौसी केक भी लेके आई थी दीक्षा के लिए, और यहाँ पर बन चुका था। उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई थी, गीता भी आई थी। तो हम सभी लोग यहाँ पर बैठे थे, धामी जी अपने काम में लगे हुए थे। थोड़ा बहुत बैठी मैं, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर शाम के 6 बज गए थे। बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप काम चल रहा था मेरा। इतने में फिर चाय है बना के ला गई थी मैं, और बहुत भूख भी लगी थी। 1-2 बिस्किट भी खाए थे। उसके बाद मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि शाम हो गई थी। बच्चों के आने से पहले मैं तैयार हो गई थी, और बच्चे भी कुछ कुछ आ गए थे। रेनू थी यहाँ पर टीका लगा रही थी, और गीता आज गई थी मंगल बाज़ार, क्योंकि मंगलवार था तो मंगल बाज़ार का सब्जी लेना था वहाँ से, तो सब्जी ले आई थी। मंगल बाज़ार का भी काफ़ी लफड़ा है हमारा। और यहाँ पर दीक्षा भी तैयार हो गई थी। उसके बाद सारे बच्चे धीरे धीरे आने लगे थे। कुछ कुछ बच्चे बचे हुए थे, दीक्षा के तो दोस्त आ ही गए थे। सभी बच्चे खूब इंजॉय किया, बच्चों ने खूब खुश हो रहे थे बच्चे। और मैं भी यहाँ पर एकदम रेडी हो गई हूँ। फिर आगे थी गीता, कुछ बच्चे बचे थे तो गीता ने सारे बच्चों को फिर टीका लगाया था। जितने पहले आए थे उनको दीदी ने लगाया, जो बचे हुए थे उसमें गीता ने लगाया फिर। और यहाँ पर बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। पूरे दिन आज बारिश थी, तो भगवान की कृपा से शाम 4 बजे से थोड़ा बहुत बारिश का कम हो गया, बारिश रुक गई थी। तो बाहर का प्लान था केक काटने का, तो बारिश और हवा लग रही थी, तो हवा की वजह से हमें अंदर प्रोग्राम करना था। और बच्चे यहाँ पर इतना इंजॉय कर रहे थे, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़ोटो ली। फिर आ गए थे दिया लोग, दिया सबसे लास्ट में आए। और केक की एंट्री भी यहाँ पर हो गई थी। मतलब ये मैं लाई थी वाला केक, धामी जी और मैं। और ये जो दूसरा वाला केक है ये मेरी मौसी लेके आई थी दीक्षा के लिए। तो वो बेचारी तो खा के भी नहीं गई थी, वो चली गई थी, क्योंकि उसके बच्चों के पेपर थे तो पहले ही चले गए थे। और सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि अब है केक काटने की बारी। तो दीक्षा भी यहाँ पर आ गई थी, सब बच्चे इकट्ठे हो गए थे। अब यहाँ पर हम केक काटने लग गए हैं। और दीक्षा भी बहुत ज़्यादा खुश है आज, सब दीक्षा के मन का हो रहा है आज। तो सभी दोस्त लोग भी आए थे, और फैमिली से भी कुछ लोग थे। और दीक्षा यहाँ पर काटने लगी है केक। आज दीक्षा काफ़ी खुश है, क्योंकि उसके सारे पसंद का ही हो रखा है। यहाँ पर उसके पापा ने यहाँ उसको खुश कर रखा है। आज जैसा वो चाह रही थी वैसे ही उसका बर्थडे हुआ। तो भैया बोल रहे थे कैंडल नहीं बुझाया करके, तो मैंने कहा कैंडल इस बार कैंडल नहीं बुझाएंगे, अच्छा नहीं लगता कैंडल बुझाना ना। तो दीक्षा को 13 साल कंप्लीट हो चुके, दीक्षा अब हो गई है 14 साल की। तो ये है दीक्षा के चाचा चाची और दादा दीदी, और ये है रेनू दी की फैमिली। उसके बाद दिया लोगों की फैमिली आएगी, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। और ये है धामी जी के दोस्त भैया लोग, और ये हैं ध्रुव के दोस्त कम ही थे। और ये दीक्षा का ग्रुप है पूरा, देख सकते हैं। दीक्षा इतने लोगों के बर्थडे में खा के आती है, इतने लोगों को बुलाया था हमने। और ये है इसके खास दोस्त, और इसको थोड़ा बहुत केक खिला के पतोड़ा दीक्षा को। और जब बच्चों का बर्थडे आता है तो काफ़ी खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं ताकि हमें लोग गिफ्ट देंगे करके। तो इतने में फिर अंदर फ़ोटो शूट होने के बाद मैं केक ला गई थी, लगा लिया था हम लोगों ने प्लेट में केक और समोसे और टॉफ़ी जो जो आइटम था, तो इसमें लगा दिया था हम लोगों ने। और वासु को सौंपा था हमने बांटने के लिए। और
कुछ और गीता लोगों ने बांटा था और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे यहाँ के खाने के लिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बच्चों ने डांस भी किया और हवा बाहर काफ़ी आ रही थी, मौसम बहुत शानदार हो रहा था यहाँ पर। फिर दिया भी मेरी मदद करने के लिए आ गई थी और गीता आगे जूस बांट रही थी बच्चों को। ये बच्चे देख रहे हो तितर बितर हो रखे हैं, आधे बच्चे चले गए हैं, आधे बच्चे कुछ बैठे हैं। इतने में फिर जानकी दी और गुड्डी दी भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के खाया और यहाँ पर ईशु और आरू डांस करने लगे। फिर इन लोगों ने भी किया, दीक्षा लोगों ने, और यहाँ पर खुशी ने किया ये ठुमका वाला डांस। और अंदर गए फिर उसके बाद खाना ना बना रहे तो अंदर गए तो मैं बच्चे सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। ये भी क्या लाइफ है यार, हमारी लाइफ कुछ और थी, इनकी लाइफ कुछ और है। और यहाँ पर गीता और दिया भी रोटी बनाने में लगी है। मैं सबको बांट रही थी खाना और साथ साथ में मेरे को वीडियो भी बनाना था क्योंकि मैं सबको देना था ना खाना। फिर रेणु दी आ रही थी यहाँ, वह घूम फिर के यहाँ पूरे अंदर चक्कर मार रही है, इधर उधर बस चकाचक लग रही है रेणु दी। किचन और कपड़े सेम हो रहे हैं रेणु दी के। और मैंने यहाँ पर खाना लगा दिया था सारे बच्चों के लिए। ये है रायता, रायता बहुत अच्छा हो रहा था खाने में, तो सबके लिए खाना लगा दिया था। फिर बचा था लास्ट में रायता, तो रायता मैंने इसमें डालना था। तो बच्चों को बुला लिया था, बच्चे भी खाने लगे थे। बच्चों के पसंद का खाना हो रहा था क्योंकि बच्चे ना कम मिर्च वाला खाना खाते हैं, तो मैंने उतनी ही डाली थी मिर्च जितना बच्चे खाते हैं। और भैया लोगों की भी यहाँ पर चल रही थी पार्टी चलने के बाद फिर खाना खाने लगे थे भैया लोग। उसके बाद फिर हमारी बारी आ गई थी खाना खाने की। सबको खिलाने के बाद लास्ट में हम लोगों ने खाया, हम चारों ने खाया था। और हमें तो बहुत ज़्यादा थकान लगी थी। हम कितने बजे से मतलब 1-1.5 घंटा लगा हमको किचन में खाना बनाते बनाते। अब खाते हैं खाना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए बाय बाय।